बुंदेलखंड की पारंपरिक विधाओं में आल्हा गायन का विशेष स्थान है। प्राचीन गाथाओं के अनुसार माणोगढ़ की लड़ाई वीर योद्धा आल्हा ऊदल के जीवन की प्रथम लड़ाई है, जो अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए लड़ी गई थी। हरदौल कैसेट के माध्यम से यह गाथा आपके सम्मुख मूल रूप को बरकरार रखते हुए रोचक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। गफूर खान के मधुर स्वर और श्री वी.के. द्विवेदी के निर्देशन में आपके लिए प्रस्तुत है। आल्हा की इस प्रस्तुति को आप हृदय से अपनाएंगे और अपना प्यार तथा सहयोग हमें प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आलोक जैन द्वारा निर्मित हरदौल कैसेट की महान प्रस्तुति माणोगढ़ की लड़ाई यानी बाप का बदला भाग 1। पहले सुमरू मात पिता को जिन्हों जन्म दिया है, आए दूजे सुमरू मात शारदा मेरी कलम बिराजो आए। तीजे श्री सुखदेव को सुमरू जिन्हों जन्म दिया है, आए चौथे सुमरू नारायण को जो भक्तों की करें सहाय। निरंकार को सुमिरन करके मैं गणेश को लऊं मनाए। कालेश्वर सुमरू फरहा के जिनयस रहा जगत में छाए। भूमिया सुमरू गढ़ में रटके और बेलौन शारदा माय। काली सुमरू कलकत्ते की जो ऐसे में करे सहाय, जो ऐसे में करे सहाय। राज के दो लड़के थे मलके सुलखे राजकुमार। सरसा छीन लिया पृथ्वी ने जिन रण करी कठिन तलवार। करें राज वह गढ़ सिरसा का महुबे बसे बना फल राय। एक रोज जो हुई हकीकत उसको पंचो कहूँ सुनाए। ऊदल पहुँचा ढंग आला के और आला से कहा सुनाए। चलो शिकार खेलने को अब दादा मंडली के अवतार। समर्थ हो गए अब हम दोनों शंका रही काल की ना। यह मन मान गई आला के और जवानों को लिया लुभाए, और जवानों को लिया लुभाए। अपने अपने घोड़ों पर वो सब बैठे हैं राजकुमार। भीड़ लगा दई घोड़न में है, घोड़ा पंख दिए फैलाए। घोड़ा उड़ गए आसमान में जिनकी चाल कहीं ना जाए। कोई घड़ी के अब अरसे में बनखंडी में पहुँचे आए। घोड़ा उतरे हैं धरती पर जैसे कला कबूतर खाए। घोड़ा थक गए मंजिल करके तन पर रहा पसीना छाए। दौड़ करी फिर सबने मिलकर कोई शिकार मिली है ना। आल्हा बोला तब यूं सबसे भैया सुन लो कान लगाए, भैया सुन लो कान लगाए। भाइयों, अब शाम का वक्त हो चला है, इस कारण सभी महोबे को लौट चलो। पर हमें अभी शिकार तो मिला ही नहीं है। तुम ठीक कहते हो, हम कल फिर शिकार को आएंगे। आज वापस चलते हैं। मैं शिकार किए बिना हरगिज नहीं लौटूंगा।
आज शिकार नहीं मिला तो कल शिकार मिल जाएगा। चलो लौट चलते हैं। जब तक शिकार नहीं मिलेगा मैं महोबा नहीं लौटूंगा। तो क्या अकेला शिकार को जाएगा? हाँ भैया, मैं तो अकेला ही जाऊंगा। आप सभी महोबे लौट जाएं। नहीं शिकार मिली है कोई, वक्त शाम का पहुंचा आए। सो अब लौट चलो महोबे को सबने करो परे खाना। कल फिर आवेंगे शिकार को सांची तुमसे कहे सुनाए। इतनी बात सुनी आला की गोली लगी कलेजा पार। जलकर उदल रापट हो गया जैसे उगल पड़ी तलवार। बोला उदल तब ललकारा, भैया सुन लो कान लगाए। मैं नहीं लौटूंगा महोबे को चाहे जान रहे आ जाए। जब तक शिकार नहीं मिलेगी मेरे लौटन को धधकार, मेरे लौटन को धधकार। जब तक शिकार नहीं मिलेगी मेरे लौटन को धिक्कार। तुम सब लौट जाओ महोबे को नहीं किसी की है दरकार। इस पर जवाब दिया आल्हा ने, भैया सुनो उदय चंद्रा। तुम अकेले जाओ शिकार को, हम तो लौट महोबा जाए। यह मन मान गई उदल के और हृदय में गई समाए। उदल चल दिया है आगे को, रस बेंदुल में एड़ लगाए। आल्हा ब्रह्मा धानु सारे पहुँचे लौट महोबा जाए। अकेला फिर रहा बन खंडी में रण का दूल्हा उदय चंद्राय, रण का दूल्हा उदय चंद्राय। उदल चल दिया वन खंडों में तब शिकार की सूरत लगाए। चारों ओर घूम कर उदल गढ़ कुरियल में पहुंचा आए। वहाँ साहिबी है माहिल की जिसका माया राम है नाम। चुगली किए बिना कोई भी जिनका नहीं दूसरा काम। उदल पहुंच गया बगिया में हो रस बेंदुल पर असवार। बगिया देखी है उदल ने छाई जहाँ है अजब बहार। क्या तारीफ करूं बगिया की मुझको एक कही ना जाए। भौरे गूंज रहे रस भोगी कलियां जहाँ रही मुस्काए, कलियां जहाँ रही मुस्काए। उस बगिया के जब ढिग पहुंचा रण का दूल्हा उदय चंद्राय। बगिया की शेरों के बाहर हिरना एक बड़ा दिखलाए। हिरना देख लिया उदल ने तब घोड़े को दिया बढ़ाए। यह गत देखी है हिरना की भाग चला है जान बचाए। आगे आगे हिरना भागे पीछे चले उदय सहराय। हिरना धस गया है बगिया में वो तो कहीं भी नजर न आए। यह गत देखी है उदल ने उदल बहुत गया से आए। हिरना छिप गया है बगिया में पीछे धसा उदय चंद्राय, पीछे धसा उदय चंद्राय। रोस काट दी सब बगिया की और पेड़ों को दिया गिराए। जितने हिरना वहाँ पालतू सबको घेर लिया है जाए। वीर दक्षिणी को लेकर के सब हिरनों को डाला मार।
रस बेंदुल कूदे टापों से सब बगिया को दिया उजार। यह गत देखी है बगिया की माली उठा भरे राखा है। डंडा हाथ लिया माली ने और ऊदल पर पहुंचा जाए। बोला माली तब ललकारा सुन ले घोड़े के असवार। मौत आ गई तेरी सिर पर नौका डूब चली मझधार। नौका डूब चली मझधार। हे घुड़सवार, क्या तेरी मौत यहाँ आ गई है? चल भाग यहाँ से, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। क्या रे माली, तू तो बहुत बोल रहा है। जानता नहीं, ये राजा माहिल का बगीचा है, जो शूरों के शूरवीर हैं। तेरी खाल खिंचवा देगा। ओ माली, तेरा राजा तो जब आवेगा सो आवेगा। मैं तेरी खाल अभी खींचे देता हूँ। ये ले। अरे बाप रे, अरे मार डालो रे, अरे कोई बचाओ रे, अरे महाराज बचाओ, बचाओ महाराज। जल्दी भाग यहाँ से जा तू, नहीं तो जान बचेगी ना। खबर पड़ेगी जो राजा को उल्टे डंड ले चढ़वाए। यहाँ का राजा नरमाहिल है जो है सूरों में सरसार। घुस भरवा दे तेरी खाल में, तन पर नहीं बचेगा चाम। इतनी बात सुनी माली की गुस्सा गया बदन में छाए। त्योरी चढ़ गई है ऊदल की, ज्यों बारूद आग लग जाए। चाबुक उठा लिया ऊदल ने और माली में दीना मार। ऐसा मारा है माली को बहने लगी रक्त की धार। बहने लगी रक्त की धार। जान बचाकर माली भागा, उल्टा फिर देखा है नाय। माली पहुंचा है बंगले में जहां दरबार महलिया राय। चल दिया ऊदल है बगिया से, रस बेंधुल में एड़ लगाए। ऊदल पहुंचा है पनघट पर, पनहारी को घेरा जाए। प्यास लगी है हमको भारी, घोड़ा बेंधुला रहा गरमाए। पानी पिला दो हम दोनों को, तुमरा धर्म बनेगा भाई। इतनी बात सुनी ऊदल की, तिरियां बहुत गई गरमाए। एक तिरिया ऊदल से बोली, तुमको जरा दिखता नाय, तुमको जरा दिखता नाय। ए चंपा, जरा सामने तो देख, कैसा बांका छैल छबीला नौजवान घोड़े पर चला आ रहा है। चल हट, तुझे तो सभी छैल छबीले दिखते हैं, तू तो बिल्कुल सन्यासीन हो रही है। हाय रे, जल्दी से पास आ जाए तो तू क्या करेगी? क्या उसके साथ में भाग जाएगी? यदि राजा माहिल को पता पड़ा तो कोड़े लगवाएगा। अरे भागना किसको है, मैं तो बस उसे परेशान करना चाहती हूँ। तो तू जाने और तेरा काम, मुझे क्या? अरे जरा सुनो, मुझे और मेरे घोड़े को प्यास लगी है, जरा पानी पिला दो। थोड़ा सा पानी दे दो ना। पानी? चल भाग यहाँ से, यहाँ कोई पानी वानी नहीं है। अरे थोड़ा सा पानी देने में तुम्हारा क्या चला जाएगा, तुम्हारा तो भला ही होगा ना। इस पनघट से भाग जाओ, हम राजा माहिल की परिहारिने हैं, किसी भी ऐरे गहरे को पानी नहीं पिलाती। कहीं राजा माहिल को मालूम पड़ेगा तो तेरी मुश्क बंधवा देगा। क्यों अपनी जान गंवाने पर तुला है? मैं बावनगढ़ में जाहिर हूँ और मेरा नाम उदय चंद्र है। तू मुझसे तकरार कर रही है, ले इसका फल भोग। बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। पता नहीं कहाँ से पागल आ गया, बचाओ। हाय दैया, क्या कर दिया इस जालिम ने, बचाओ।
आंख का अंधा तू परदेसी, तेरी बुद्धि गई बोराए। हम पनहारन हैं राजा की, क्यों पानी दे तुझे पिलाए। जा तू भग जा इस पनघट से, क्यों तेरी खामत पहुंची आए। खबर पड़े राजा माहिल को, तेरी मुस्क बंधा ले आए। जितनी अकल फिरी है तेरी, घोड़ा लगे ठीक हो जाए। इतनी बात सुनी तिरिया की, ऊदल क्रोध में गया है छाए। बोला ऊदल तब ललकारा, कामिनी सुन लो कान लगाए। बामनगढ़ में जाहिर हैं हम, हमरा नाम उदय चंद राय, हमरा नाम उदय चंद राय। अब तक कोई हुआ ना पैदा, जो ओटे हमरी तलवार। इकले राजा को क्या कहिए, और हई कर दूं पनिया ढाल। नांग पैनिया है महुबे के, जिनका नाम बना पलराय। उनकी कदर न जानी तेने, उल्टी खड़ी रही सतराय। अब मैं देखूं तेरे राजा को, कैसा वीर है वो बलवान। कैसे दंड बंधावे मेरे, कैसा बना मर्दुआ जवान। इतनी कहकर नर ऊदल ने अपनी लई कमान उठा। तीर छोड़ दिया है ऊदल ने, कल से बीच लगा है जाए, कल से बीच लगा है जाए। घड़े फूट गए कल से टूटे, साबित कोई बचा है ना। यह गत देखी है तिरियों ने, मन में गई सना का खाए। तिरिया चल दी तब पनघट से, और बंगले पर पहुंची जाए। माहिल पहले से बैठा था, पीछे तिरियां पड़ी दिखाए। माली पहुंचा डग माहिल के, और माहिल से कहा सुनाए। नहीं नौकरी हमको करनी, राजा सुन लो कान लगाए। इज्जत तेरी नहीं जरा भी, दुश्मन शंका करते ना। गरज पड़ी है क्या जो हमको, तेरी खातिर शीश कटाएं, तेरी खातिर शीश कटाएं। तब तक पनहारी भी बोली, राजा साची कहूँ सुनाए। माली की तो माली जाने, हमें नौकरी करना ना। ऊदल आया एक महुबे का, उसने आन करी तकरार। बर्तन फोड़ दिए सब ऊपर, गाली उसने दई हजार। नाम लिया जब हमने तेरा, तब तो कहन लगा से आए। कौन समाहिल राजा तेरा, उसे यहाँ पर लाओ बुलाए। गढ़ महुबे का रहने वाला, वो है जात बना पलराय। उसे पकड़वाओ तुम जल्दी से, नहीं तो देगा आग लगाए, नहीं तो देगा आग लगाए। इतनी बात सुनी माहिल ने, गुस्सा गया बदन में छाए। जलकर माहिल रापट हो गया, जो बारूद आग लग जाए। फिर ललकारा अभय सिंह को, बेटा अभय सिंह बलवान। फौरन पकड़ लाओ ऊदल को, लाना बंगले के दरमियान। देर लगाना मत तुम कुछ भी, साची तुमसे कहूँ सुनाए। सुन सुन बातें इन दोनों की, मेरे हुए कलेजे घाव। इतनी सुनकर अभय चल दिया, होकर घोड़े पर असवार। पांचों कपड़ों को पहना है, पांचों बांध लिए हथियार, पांचों बांध लिए हथियार।
तक ज्वान लिए हैं संग में, तन में क्रोध रहा है छाय। चल दिया बेटा है माहिल का, जिसका नाम अभय सहराय। आते देखा जब ऊदल ने, मन में बहुत गया हर्षाय। रसबेंदुल के ऊपर चढ़ गया, नंगीली तलवार उठाए। सूत सिरोही लई ऊदल ने, और रकाब में रखे पाँव। डट गया बेटा देवला वाला, शंका करी काल की नाय। तब तक अभय है आगे आया, और ऊदल से कहा सुनाय। अब के भग कर जान न पावे, ओछी जात बना फल राय। ओछी जात बना फल राय। बेटा अभय सिंह, जी पिताजी हुकुम, जल्दी से जाओ और ऊदल को पकड़कर शीघ्र मेरे सामने लाओ। जी पिताजी। इनकी बातें सुनकर मेरा कलेजा घायल हो गया है, शीघ्रता करो। जी पिताजी, मैं अभी गया और ऊदल को कैद कर अभी आपके सामने लाता हूँ। आप आशीर्वाद दें पिताश्री। जाओ बेटा जाओ। उजाड़ा तूने मेरा, और माली को पीटा जाए। घड़े फोड़ दिए पनहारन के, और बाग को दिया गिराए। इतनी कहकर नर अभय ने, अपनी ली तलवार उठाए। करो झड़ा को नर ऊदल पर, ऊदल दीनी ढाल अड़ाए। दूसरा बार किया है अभय ने, ऊदल दाहिने को झुक जाए। तीसरा बार किया है अभय ने, ऊदल घोड़ा दिया उड़ाए। तीनों चोट गई जब खाली, अभय गया है सना का खाए। ऊदल उतरा तब धरती पर, जैसे कला कबूतर खाए। जैसे कला कबूतर खाए। पेड़ लगाकर रसबेंदुल में, घोड़ा आगे दिया बढ़ाए। टाप जमा दई है हौदे में, हाथी गया सना का खाए। पकड़ अभय सिंह को खींचा है, तब रणजीत उदय सहराय। चक्कर 3 दिए ऊपर से, जैसे पल ना रहा झुलाए। मन में सोचा है ऊदल ने, जो लूं इसके प्राण निकाल। तो माहिल मामा रोबेगा, अपना शीश धरन से मार। यही सोच कर नर ऊदल ने, उसे जान से मारा ना। चक्कर दे पटका है ओदा, और वो गिरा धरन पर जाए। और वो गिरा धरन पर जाए। ए ऊदल, तूने ही मेरा बाग उजाड़ा है, मेरे माली को मारा है। हाँ, मैंने ही किया है। अरे तुझे क्या तकलीफ है? तूने ही पनिहारिन के घड़े फोड़े हैं। हाँ, फोड़े हैं। तू अब क्या करेगा तू? तो ले, अब मैं तेरा सिर फोड़ता हूँ। तो ले, अब तू भी मेरे वार से बच। हाथ टूट गया है अभय का, तन में दर्द रहा है छाय। भागे सूरमा जब उरियल के, ये है ऊदल बुरी बलाय। इधर चला ऊदल उरियल से, अमर गुरु का ध्यान लगाए। कोई घड़ी के अब अरसे में, गढ़ महोबे में पहुंचा जाए। इधर जवान माहिल पर पहुंचे, और सब कही हकीकत जाए। खबर सुनी है जब बेटे की, माहिल गया सना का खाए। नौकर चाकर सब भेजे हैं, अभय सिंह को लिया बुलवाए। मरहम पट्टी करवाई है, दिल में सोच रहा है छाय। दिल में सोच रहा है छाय। बुरा हो जाए उस
उदल का जो उरियल में पहुंचा आए, बैठा थाली करे बखेड़ा दही माटी में सान मिलाए। कटा कराऊं मैं इन सब की तो मेरा नाम महलिया राय। छाती ठंडी तब होवेगी न सजाए वंश बना पल राय। यह विचार करके तब मन में माहिल उठा भरे राखाए। जो कुछ हाल हुआ अब आगे उसको सुनियो ध्यान लगाए। मन में किया इरादा पक्का बना फलों को देखूं जाए। लीली घोड़ी पर चढ़ करके चल दिया तुरंत महलिया राय, चल दिया तुरंत महलिया राय। गया महलिया राय, दूतल पहुंचा ढेग माता के और बंदगी कीनी जाए। घड़ी शिकार तभी है आगे देवला बहुत खुशी हो जाए। दैया शीस रानी देवला ने जुग जुग जियो बना पल राय। घटे नहीं बल भुज डंडों का रण में अमर रहे तलवार। जो कोई बैरी सन्मुख आवे उसकी एक पार ना जाए। यहाँ की बातें यहाँ पर छोड़ो अब माहिल का सुनो हवाल। माहिल पहुँचा सीधा महोबे को अम्ब खास में पहुँचा जाए, अम्ब खास में पहुँचा जाए। क्या तारीफ करूं बंगले की अंधाधुंध लगा दरबार। कुर्सी कुर्सी पर शहजादे मूड़े मूड़े पर सरदार। हीरा मोती की झालर है जिन पर नजर ठहरती नाय। गुजर और चौहान डटे हैं संग है बंस चंदेला राय। मैना ठाकुर और यादों है ले ले तेग डटे पनिहार। सभी गोत्र के छत्री बैठे जो नाहर से पड़े दिखाए। शंका नहीं काल की जिनको बल में एक से एक सिवाय। माहिल पहुंचा उस बंगले में देखा वहां चंदेला राय, देखा वहां चंदेला राय। महाराज की जय हो। आओ आओ राजा माहिल, स्वागत है। आज महोबे की याद कैसे आ गई? सब कुशल मंगल तो है? सो तो है महाराज, पर बुराई न लगे तो कहूँ। हाँ हाँ हाँ, जो कहना है निश्चिंत होकर कहो। ऐसो है महाराज, जो हम सच्ची बात कहें तो आपको बुराई न लगे। काय से सांची कहवे में चुगलखोर कहे जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सच है सो सच है, चुगली काहे की? तो महाराज बुराई न लगे तो कहें जैसे सेवक आपके पास है और वैसे सेवक तो पूरी पृथ्वी पर नहीं है। पर क्या? महाराज बुराई न लगे तो कहें कि ये बनाफल राय वंश एक दिना तुम्हारे पूरे राज को मिटा दे। माहिल, ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा क्षमा महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि बुराई न लगे तो कहें कि जो ऊदल ने ऐसा क्या कर दिया? महाराज हम फिर कहें कि बुराई न लगे तो हम कहें कि एक दिना ऊदल कुरियल में पहुंच गया और वहां गजब ढा दिया। बोला राजा तब माहिल से, आओ आओ महलिया राय। कैसे घूम रहे महोबे में राजी खुशी देव बतलाए। इतनी सुनकर माहिल बोला, राजा सुन ले कान लगाए।
कहने से तो बुरी लगेगी और बिन कहे रहा ना जाए। जो हम बात कहें कुछ साची हमको चुगला देव बताए। जैसे नौकर तेरे राजा तैसे तीन लोक में नाय। एक दिन तेरा राज मिटावे कलिया वंश बना फल राय। ऐसा पाजी ये उदल है मुझसे बात कही ना जाए, मुझसे बात कही ना जाए। कहने लगे मुँह से बब्बा तेरी बौरी के कहने लगे मुँह से बब्बा कहाँ गौ चिलम तम्बाकू को डब्बा, कहाँ गौ चिलम तम्बाकू को डब्बा, कहाँ गौ चिलम तम्बाकू को डब्बा। अरे कहने लगे मुँह से बब्बा तेरी बहू कहने लगे मुँह से बब्बा कहाँ गौ चिलम तम्बाकू को डब्बा, कहाँ गौ चिलम तम्बाकू को डब्बा, कहाँ गौ चिलम तम्बाकू को डब्बा। बड़ी भौजी की खोल गई दुकान का टंगी खे रसगुल्ला, बड़ी भौजी की खुल गई दुकान कटंगी के रसगुल्ला। के बड़ी भौजी की खोल गई दुकान का टंगी खे रसगुल्ला। सैया ले चल बाजार, सैया ले चल बाजार, सैया ले चल बाजार, सैया ले चल बाजार। साइकिल पे हमको बैठा के सैया ले चल बाजार, साइकिल में हमको बैठाल के। सैया ले चल बाजार, साइकिल में हमको बैठाल के। आलू समोसे में आलू जब लो जा रहे हैं समोसे में आलू, समोसे में आलू, समोसे में आलू, जब लो जा रहे हैं समोसे में आलू। समोसे में आलू, समोसे में। महाराज बुराई न लगे तो कहें कि यदि ऊदल बड़ा शूरवीर बनता है तो बाप की टंगी खोपड़ी उतार कर उसको गया जी ले जावे। जाए के पहुंचा ए उरियल में वहां पर बीना जलम दहारों से तोड़ दई बागों की और पेड़ों को दिया उजाड़। जब माली कहने को आया इसने बहुत लगाई मार। फिर ना मारे फुलवगिया के पहुंचा फिर पनघट पर जाए। घड़े तोड़ दिए सब तिरियों के उल्टी सीधी कही सुनाए। अभय सिंह का हाथ तोड़ दिए ऐसा ऊधम दिया मचाए। जो योद्धा सचमुच बनता है ले बाप को बदलो जाए। जो तलवार बांधन ऊदल को माड़ों में पहुँचे ये जाए, माड़ों में पहुँचे ये जाए। टंगी खोपड़ी जसराज की उसको गया करावे जाए। ले मोर्चा नरकड़िया से तब तो नाम उदय चंद्रा। ज्यादा ऊधम अगर मचावे तो नहीं इज्जत हो सिवाय। इतनी बात सुनी माहिल की राजा गया सना का खाए। हौला बैठ गया चंदेला और माहिल से कहा सुनाए। अब मत ज्यादा कहना माहिल तुमको कसम शारदा माए। जो कहीं इतनी ऊदल सुनबे तो फिर जोश हटेगा नाय। पता नहीं है उस लड़के को बाप हमारे का क्या नाम, बाप हमारे का क्या नाम। नहीं तलवार उठाई उसने पड़ा नहीं लड़ने का नाम। खबर सुनेगा जो माड़ों की तो फिर यहाँ डटेगा नाय। नई जवानी का मतवाला दे ईंट से ईंट बजाए। पीछे चाहे कुछ भी होवे पहले माड़ों दावे जाए। गुस्सा भारी है ऊदल की उस पर बात न झेली जाए। जैसा
जैसा प्यारा मुझे उदय चंद वैसे ही मुझे अभय सहराय। जो भी बिगाड़ किया है उसने सो सब मुझसे ले चुका है। हाथ ठीक जो अभय बेटा का मैं जल्दी से दूं करवाए, मैं जल्दी से दूं करवाए। एक बाग की क्या गिनती है, 100 बाग देऊं लगवाए। और हुआ नुकसान तुम्हारा सो सब मुझको देव बताए। दूं ना दूं खजानों में से सांची तुमको रहा सुनाए। पर यह बात न तुम अब कहना नहीं तो जुलम जाएगा बीत। ऊदल नहीं रुके रोके से होवे चाहे हार या जीत। इस पर जवाब दिया माहिल ने राजा सुन लो कान लगाए। बिना कहे मैं नहीं मानूंगा चाहे करना लाख उपाय। वंश बना फल सब मर जावे तो मेरी आस पूर्ण हो जाए, तो मेरी आस पूर्ण हो जाए। बाप का बदला लेने मानो जावे और नरकड़िया से युद्ध करे। कुरियल में उधम क्यों मचाता है? महाराज को प्रणाम। मामा श्री, कुरियल की क्या बात कर रहे हो? महाराजा से क्या चुगली खा रहे हो? बेटा भांजे, बुराई ना लगे तो कहें कि मेरा बाग उजाड़ने से तुम्हें क्या मिल गया? अभय का हाथ तोड़कर क्या शूरवीरी दिखा दी? यदि शूरवीर ही हो तो अपने बाप का बदला माड़ो वालों से लो। मामा! अरे चिल्लाते क्यों हो? मैंने तो पहले ही कहा था, बुराई न लगे तो कहें कि माड़ो की बुर्ज से अपने बाप की मूड़ उतार कर गया जी ले जाओ, जिसे माड़ो के राजा कलिंगा राय ने टांग रखा है। मामा! सबसे पहले ये मरी जावे कलिया वीर उदय चंद राय। इतनी माहिल कहता ही था तब तक ऊदल पहुंचा जाए। भनक पड़ गई है ऊदल को कैसो माहिल कही सुनाए। क्या तुम बात करो कुरियल की मुझको साफ देव बतलाए। भेद छुपाओ जो तुम मुझसे तुमको लौट भगवती खाए। इतनी सुनकर माहिल जल गया और उदल से कहा सुनाए। क्या मैं कहूँ करोगे क्या तुम कोरे धवल उदय चंद राय। क्या मिल गया तुम्हें कुरियल में बाग हमारा खोदा जाए, बाग हमारा खोदा जाए। जो दम रखो रजपूती का बदला ले बाप का जाए। गढ़माणों का राजा कहिए जिसका नाम कलिंगा राय। एक दिन चढ़ गया झंझावत पर तेरे बाप को घेरा जाए। पकड़ ले गया वह माणों को और कोलू में पेला जाए। शीश काट के तेरे बाप का ठठरी बुर्ज दिया टंगवाए। हार 9 लखा लाखा पाथर गज पश्चावत लिया छिनाए। आग लगा दी झंझावत में ठाणे लूट लई करवाए। अब तक टंगी खोपड़ी है वह अब तक क्रिया हुई है नाय, अब तक क्रिया हुई है नाय। जो तुम छत्री बनो लड़ैया उसकी कटा देओ करवाए। इधर उधर घूमे से क्या है तगड़ा ले मोर्चा जाए। भाव दाल और आटे का तुम देखो सब मालूम पड़ जाए। इतनी बात सुनी माहिल की ऊदल गया सना का खाए। बोली घुस गई है गोली सी भीतर पड़े कलेजा घाव। ना
ना कुछ जवाब दिया माहिल को, ना राजा से कहा पुकार। ऊदल चल दिया है बंगले से, पहुंचा है रनवासन जाए। माहिल चल दिया उत उरहई से, होकर लीली पर असवार, होकर लीली पर असवार। ऊदल चल दिया है बंगले से, पहुंचा है रनवासन जाए। माहिल चल दिया उत उरहई से, होकर लीली पर असवार। क्यों तू कांप रहा है ऊदल, गुस्सा बहुत रहा दिखलाए। क्या कोई ने गाली दीनी, क्या कोई बात सुनाई आए। किसने खता करी है ऐसी, मुझसे साफ करो इजहार। इतनी सुनकर ऊदल बोला, दादा मंडली के अवतार। नहीं कोई गाली दीनी मुझको, नहीं कोई बात सुनाई आए। जो तुम जानत हो तो हमको दीजो एक बात बतलाए, दीजो एक बात बतलाए। किसने मारा पिता हमारा, सो सब हाल कहो समझाए। इतनी सुनकर आल्हा बोला, भैया मेरे उदय चंद राय। पिता मरे बचपन में हमरे, हमको जरा खबर है नाय। इतनी सुनकर ऊदल चल दिया और महलों में पहुंचा जाए। ऊदल को आते देखा है देवला, बहुत गई हर साय। बांदी बांदी को ललकारा, बांदी सुन लो कान लगाए। बेटा आया धवल उदय चंद, फौरन मूड़ा देव बिछाए। इतनी बात सुनी बांदी ने, फौरन मूड़ा दिया बिछाए, फौरन मूड़ा दिया बिछाए। माता जी को प्रणाम। खुश रहो बेटा, विजयी हो। माँ, माँ तुम मुझसे कोई बात मत छिपाना, नहीं तो मैं अपने आप को कटार मार लूंगा। कैसी बातें कर रहा है बेटा? तुम्हें शपथ है माँ, माँ सच सच बता दे कि मेरे पिताजी कैसे मारे गए थे। बेटा उदल, काल के काल में एक दिन सभी को जाना होता है। बड़े बड़े योद्धा भगवान श्री राम कृष्ण भी काल से नहीं बचे। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। सच सच बता दे मैया मेरी, पिता को किसने मारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। कहती हैं सब हमसे पनघट की पनहारी, ओ कहती हैं सब हमसे पनघट की पनहारी। हंस हंस ताने देती करती हंसी हमारी। कहती पिता का बदला लो जब जाने ये बल तुम्हारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा।
सुनकर माता बोली सुन लो वचन हमारा। ओ सुनकर माता बोली सुन लो वचन हमारा। छल से राह कड़िंगा ने तेरे बाप को मारा। मूड़े टांगी बुर्जों पे तन कोल्हू में पेला। उस पापी ने छीन लिया है बेटे सुहाग हमारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। सच सच बता दे मैया मेरी पिता को किसने मारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। गम से फटा जाता है माँ कलेजा हमारा, कलेजा हमारा। उदल आ पहुँचा भीतर से और मूड़े पर बैठा जाए। हाथ जोड़ कर करी बंदगी दिबला ले गई शीश चढ़ाए। उदल बोला फिर दिबला से माता सुन लो कान लगाए। जो तू बात छिपावे मुझसे तो मैं मरूं कटारी मार। जो तू झूठी बात बनावे तुझको लौट भगोती खाए। गंगा खास बीच में तेरे सच्चा हाल देव बतलाए। कैसे मर गए पिता हमारे सो सब हमसे कहो समझाए। इतनी बात सुनी उदल की दिबला गई सना का खाए, दिबला गई सना का खाए। बड़े बड़े योद्धा हुए जगत में किए काल ने सभी अखीर। ऐसा ही काल पड़ा था बेटा तेरे पिता के ऊपर आए। तो वह पहुँचे स्वर्ग लोक में इसका सोच कीजिए नाय। क्या बतलाऊं तुझको ज्यादा काल बलि से पेश न जाए। इतनी सुनकर उदल जल गया ज्यों बारूद आग लग जाए। बोला उदल तब किलकारा माता तेरा बुरा हो जाए। झूठी बात बनावे बैठी तुझको शर्म आबती नाय। गंगा बीच मैंने धर दीनी तब भी लीना हाल छिपाए, तब भी लीना हाल छिपाए। सच्चा भेद नहीं बतलावे उल्टी पट्टी रही पड़ाए। जो कोई होता और दूसरा उसका लेता शीश उतार। अब तक झूठ कही सो कह दी अब मत गलत करो इजहार। या तो हाल बता दे सच्चा नहीं तो मरूं कटारी मार। यह गत देखी है दिबला ने मन में सोच सोच रह जाए। बड़ा जलैया ये उदल है इससे पेश जाएगी नाय। जो अब हाल छिपाऊं सच्चा तो यह बिना मौत मर जाए। सांच समझ कर दिबला बोली बेटा मेरे उदय चंद राय, बेटा मेरे उदय चंद राय। पिता तुम्हारे मर गए वह भी हाल कहूँ समझा। रहे झंझावत पिता तुम्हारे जिनका जग जाहिर था नाम। बामनगढ़ में शोर मचा था जिनको जाने जगत तमाम। एक रात धोखे से चढ़कर आया वहाँ कड़ंगा राय। रात अंधेरे झंझावत में उसने तुरंत लिया घिरवाए। 5 बरस का तब आल्हा था 3 बरस का था मलखान। बीच
उपद्रव में थे तब मेरे तुम ही वीर उदय चंद जवान। तबली लूट कराए कड़ंगा, घर घर दई है आग लगाए, घर घर दई है आग लगाए। तुम्हारे कैद कर लिए और माड़ों को गया लेवाए, तरसा करके उनको मारा और कोल्हू में दिया पिराए। तेल निकाला तेरे पिता का, वह महुबे में दिया भिजाए। तेरे बाप की बांध खोपड़ी ठटरी बुरज पे तई टंगवाए। हार 9 लखा लाखा पातुर गज पछतावत लिया चिनाए। तब से राण भई में बेटा लई प्रभु की सूरत लगाए। जा दिन बदला तुम ले लोगे, ठंडक पड़े कले जा जाए। इतनी बात सुनी माता की, दूदल सूत लई तलवार, दूदल सूत लई तलवार। तुम्हारा है छत्री ने नैना हो गए लाल अंगार। गुस्सा भरा बदन में फौरन दूदल काल बरन हो जाए। ऐसा गरजा है दिबला का जैसे बिजली बौंदा खाए। भुजा उठाकर तब ऊदल ने यूं माता से कहा सुनाए। मत घबरावे अब तू माता, कड़िया को मैं देखूं जाए। वंश सहित कड़िया को मारूं तो मेरा नाम उदय चंद राय। मार के मारो नरघा कर दूं, पक्का ताल देऊं बंधवाए। खाल खींच कर भुस भरवा दूं, ऊपर दाएं दऊं चलवाए, ऊपर दाएं दऊं चलवाए। बदले में जम्बे का लाऊंगा मैं शीश उतार। उसे टांग दूं मैं महुबे में, माड़ों कर दूं पनिया ढाल। जो यह काम करूं नाही तो मेरा जीवन को धधकार। जसराज के बेटे अब हम कड़िया देखेगा तलवार। कर ले छाती तू बज्जुर की, मन में सोच कीजिए नाय। जो मर जाऊं तो यही जानो, जन्मे नहीं उदय चंद राय। इतनी बात सुनी ऊदल की, दिबला गई सना का खाए। चक्कर खाकर गिरी धरन पे, दिबला को होश रहा है नाय, दिबला को होश रहा है नाय। मुजरड़िया की तू ही आस है बेटा मेरे उदय चंद राय। तुम मत जाना गढ़माणों को, भारी वीर कड़ंगा राय। इस पर जवाब दिया ऊदल ने, माता सुन ले कान लगाए। करी प्रतिज्ञा जो है मैंने वो बिल्कुल टलने की ना। ज्ञानी रोबे ध्यान लगा कर, उसका ध्यान भंग हो जाए। तू क्यों रोबे मेरी माता, तुझको कौन पड़ी परवाह। जब तक तेरा लाल हजारी जीवे धबल उदय चंद राय। मत धीरज को अपना माथा, तुझको साफ कहूँ समझाए, तुझको साफ कहूँ समझाए। इतनी बात सुनी ऊदल की, दिबला खूब गई है जान। हट को नहीं छोड़ेगा यह, अब इसने कठिन ठान ली ठान। सोच समझ रानी दिबला ने तब बांदी को लिया बुलाए।
बांधी जाना तू बंगले को और बनरस को लाओ ले बाय। इतनी सुनकर बांधी चल दई और ताला को लाई ले बाय। पलंग बनाए दिया दिबला ने बैठा वीर तलनसी राय। हाथ जोड़कर ताला बोला भाभी सुनना कान लगाए। कौन सा काम पड़ा है ऐसा जो बंगले से लिया बुलाए, जो बंगले से लिया बुलाए। प्रणाम भाभी जान, आपने किस काम से मुझे बुलाया है? देवर जी, उधर माड़ो वालों से लड़ने की जिद कर रहा है। पिता का बदला लेने की सौगंध जो उठा रखी है। भाभी जान, आप चिंता ना करें। जहां जहां ऊदल का पसीना गिरेगा वहां वहां मैं अपना खून बहा दूंगा। तो ठीक है देवर जी, आप उदल के साथ माड़ो जाओ और उदल की मदद करो। जो आज्ञा भाभी जान। इस पर जवाब दिया दिबला ने देवर मेरे तलनसी राय। लड़का मचल गया है देखो जिसका नाम उदय चंद राय। ये माड़ो लड़ने को जावे मेरी एक मानता नाय। बहुत ही समझाया है मैंने इसकी समझ चढ़े है नाय। जिस दिन पिता मरे थे इसके तेरी गोद गए बैठाए। इसको ले जाओ गढ़माड़ों को मन इच्छा को पूर्ण कराओ। इतनी सुनकर ताला बोला भाभी सुनना कान लगाए। कुछ मत फिकर करो तुम दिल में, भाभी की मैं लेऊं बलाए, भाभी की मैं लेऊं बलाए। जहाँ पसीना गिरे लड़के का वहाँ पर दूंगा खून बहाए। इतनी बात सुनी ताला की दिबला बहुत गई हर्षाए। फिर दिबला ने हुक्म सुनाया हीरा धीवर लिया बुलाए। जल्द सजाओ तुम लड़के को क्यों रखी है देर लगाए। इतना हुक्म सुना धीवर ने डोला फौरन लिया सजाए। करी तैयारी जब चलने की मन में सुमिरा राम रघुराय। ऊदल को संग लेकर सैयद महलन बाहर पहुंचा आए। करी सलाह जो बना पलों ने सो अब तुमसे कहे सुनाए। प्रणाम चाचा जी। सदा विजयी रहो। चाचा जी, ये धौंसा क्यों बजवाया है? किस देश के लिए ये लश्कर सजवा रहे हैं? भैया, हम माड़ों पर चढ़ाई करने जा रहे हैं जहां का राजा कलंगा राय है। हम अपने पिता का बदला लेने जा रहे हैं। भला बुरा सोचे बिना कोरी शान मत बतलाया करो। जानते भी हो उसके किले को कोई नहीं भेज सकता। वहां पर भारी जंगल है, कैसे पहुंचोगे वहां? भैया मंडली का अवतार, ऐसी छोटी बातें करते हुए आपको लाज नहीं आती? हम राजपूत हैं, अपना बदला लेकर रहेंगे चाहे जो हो जाए। एक बार हिमालय भी सामने आवेगा तो उसे भी हटा देंगे, पर बदला लेकर रहेंगे। माड़ों की भूमि को ऐसा कर दूंगा कि यहाँ पर कभी कोई रहता ही नहीं था। यदि ऐसा नहीं कर पाया तो जीवन में कभी तलवार नहीं उठाऊंगा। अरे आप सोच क्यों रहे हैं मंडली का अवतार? जब तक धांधु जिंदा है ऊदल की सौगंध पूरी होगी। अरे कलंगा को तो मिट्टी में मिला देंगे। तो तुम सब नहीं मानोगे। माड़ों पर पेश पाना आसान नहीं है, काल से टक्कर लेने जैसा है। चाचा, आप फिक्र ना करें। जिनके बेटे सामर्थ्यवान हो जाते हैं उन्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसी शारदा माँ की इच्छा। यदि कोई दुश्मन महोबे की ओर आए तो आप हमें खबर कर देना। हम कलंगा राय को स्वर्ग भेजकर जल्दी लौट आवेंगे। हेवा, तुम जल्दी से सगुन सोचकर हमें बतलाओ, हमें लश्कर लेकर कब कूच करना है?
होला मल के जब ललकारा ढेबा सुनियो कान लगाए। अब तुम सगुन शोध ले जल्दी जिससे काम जल्द हो जाए। इतनी बात सुनी ढेबा ने और हृदय में गई समाए। जितनी पुस्तक है ज्योतिष की सब ढेबा ने देखी जाए। धर ललकारा फिर ढेबा को भैया सुन लो कान लगाए। जड़ा शनिचर है माणों पर और केतु का पड़ा दबाव। बकरी होकर राहु बड़ा है जिससे दिया है मैट हिसाब। ढेबा चल रहा है कड़िया पर ऊपर चढ़ी जोगनी आए। ऊपर चढ़ी जोगनी आए। बृहस्पति आज 12वीं देगी सत्यानाश कराए। बड़ा चंद्रमा उसे 8 बासो सब देगा गर्भ नसाए। 9 ग्रह उल्टे हैं करिया पर देंगे अपना दाव दिखाए। तुमरे चंद्रमा तो दूजे हैं पंचम पड़ी बृहस्पति आए। पीछे रही जोगनी भैया आगे रहा चंद्रमा छाए। दिशाशूल का दिन नहीं कोई पुष्प नक्षत्र पड़े है दिखाए। आज ही कुछ बोल दो जल्दी सारा काम सिद्ध हो जाए। ये मन मान गई ताला के और हृदय में गई समाए। और हृदय में गई समाए। सिपाहियों, दरोगा से कहो कूच की तैयारी करे। हाथी घोड़ा ऊंट सभी की फौज तैयार कर जल्द से जल्द कूच करने की तैयारी करे। जो आज्ञा महाराज। नमस्कार। क्या आला उदल माणों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे या उदल की सौगंध पूरी होगी? क्या आला उदल अपने बाप की टंगी हुई खोपड़ी उतार कर गया जी ले जाएंगे? और आगे क्या क्या होता है यह सब जानने के लिए देखिए हड़तौल कैसेट की प्रस्तुति माणोगढ़ की लड़ाई यानी बाप का बदला अगले अंक में। नमस्कार। जब वही तो सही निशान लगत।